फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कॉमेंट सेक्शन में अपने बहुत प्यारे से कॉमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो बहुत दिन से कुछ लोगों के कॉमेंट्स मेरे पास आ रहे थे और आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के मैक्सिमम कॉमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी होता है कि कभी रिप्लाई करने में लेट हो जाता है और कुछ कमेंट्स मिस भी हो जाते हैं, बट येस, मैं नोटिफिकेशन में कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोगों का बोलना ये था कि मैंने अभी तक बात नहीं करी है दादाजी की तबीयत को लेके, और दादाजी की तबीयत के बारे में मैंने वीडियो देखी। मैं 3-4 दिन से वीडियो फॉलो ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह से सारे व्लॉग्स निपटाए और सारी वीडियोज़ देखी। उसी के आधार पर आज मैं रिएक्शन वीडियो दूँगी। तो बसंती की लाइफ ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट थी और अपने हस्बैंड जाने के बाद उनकी लाइफ नो डाउट और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को कभी भी परेशानी की तरह लिया नहीं। शुरू के 1-2 महीने उन्हें थोड़ा सा रिकवर करने में लगे, लेकिन वापस से वो अपनी मेहनत वाली ज़िंदगी में लग गई, जहाँ पे इस दौरान उनके ऊपर क्या क्या एलिगेशन, क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए। इनफैक्ट आज भी अगर आप उनका कमेंट सेक्शन जाके देख लें तो 3-4 लोग ऐसे उनकी आईडी के नीचे आपको मिल ही जाएंगे, वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल ही जाएंगे, जिनका व्लॉग से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका मकसद सिर्फ किसी भी तरीके से बसंती को डिफेम करना है। तो अभी मैंने जब व्लॉग देखा तो पता चला कि दादाजी की तबीयत बीते दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और जब मैंने वो फ़ोटो देखी जो कम्युनिटी पर डली थी, मैं लिटरली डर गई। जिस तरीके से दादाजी की एज इस वक्त है और जिस कदर गर्मी इस वक्त पड़ रही है, जाहिर सी बात है कि अच्छे खासे जवान इंसान की हालत बहुत टाइट है, तो वहाँ पे बुज़ुर्ग इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। वहाँ पे गाँव में ऐसा उनके पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है जिसके तहत दादाजी को एक सुकून सी कोई जगह मिल पाए। तो वहाँ पे लोगों की शिकायतें शुरू हो गई हैं अगेन कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे अनीता जी की फिर से लोग बुराई करने लगे हैं, फिर से उनको याद दिलाने लगे हैं कि अनीता जी, घर का बंटवारा हुआ है, ज़मीन जायदाद का शायद बंटवारा हुआ होगा, लेकिन माँ बाप का बंटवारा लाइफ में कभी भी नहीं होता। माँ बाप की जिम्मेदारी जितना एक बेटे के ऊपर होती है, एक बहू के ऊपर होती है, उतनी ही दूसरे बेटे और दूसरी बहू के ऊपर भी होती है। हर बार जब जब इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है तब बसंती ने पूरा घर के माँ बाप को संभाला है। अभी फ़िलहाल इनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनका लाइंड अप नहीं है और ये दिल्ली में है। स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि दिल्ली में ये अपना मेडिकल चेकअप करा रही हैं, जो कि अच्छी बात है। अपने हेल्थ के लिए कंसर्न होना अच्छी बात है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि कोई दूसरा आपके शरीर का ध्यान रखेगा। तो कभी भी शरीर के अंदर थोड़ी सी भी हलचल हो तो प्लीज़ उसका एक बार मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियों का कोई भी भरोसा नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ पर अनीता जी अपनी बीमारी को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न है, अपनी तबीयत अपनी तकलीफ़ को लेकर कंसर्न है, जो कि अच्छी बात है, वहीं पर इनको क्या अपने ससुर जी के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए? किस उम्मीद में और किस भरोसे ये बसंती के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ के आराम से दिल्ली में पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे है। लास्ट टाइम भी जब दादाजी की तबीयत ख़राब हुई थी और जब हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े थे, तो उस वक्त भी अनीता जी ने बोला कि दादाजी की तबीयत को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई है, उनका बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा उनके पेट वेट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। गैस की दिक्कत इन्होंने बताई थी, लेकिन जिस तरीके से दादाजी लास्ट टाइम भी एडमिट हुए थे, जिस तरीके से धूप में बसंती दादाजी को लेके घूम रही थी, वो गैस की दिक्कत तो नहीं थी, क्योंकि इन्फेक्शन की दवाइयाँ हमने भी देखी थी, जो दवाइयाँ बसंती ने दिखाया था। तो एक बुजुर्ग इंसान की बीमारी इतनी छोटी सी लग रही है, और अगर अपनी बीमारी के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप इतना कंसर्न हो, तो आपकी इक्वली जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पे अपने ससुर जी का भी ध्यान रखें। आपके तो ससुर जी हैं, लेकिन लाला जी के तो पापा हैं, उन्हें तो उनका ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त बसंती के कंधों पे ऑलरेडी घर की इतनी जिम्मेदारी है, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, खेतों का काम करना, ऊपर से दादाजी की तबीयत। मैं लिटरली वो फ़ोटो देख के मेरा दिल दहल गया, जिसमें बसंती ने बाल्टी में पानी लिया हुआ है। मैंने वीडियो नहीं देखी थी, मैंने जस्ट कम्युनिटी में फ़ोटो देखी और मैं घबरा गई कि दादाजी की तबीयत को क्या हो गया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से बसंती भी बहुत घबरा गई थी। तो उस टाइम पे आपको नहीं लगता कि इनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, जो एक सेटल फैमिली है, जिनकी भगवान की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनको एक बार भी दादाजी के लिए कंसर्न जताते हुए नहीं देखा।
एक बार भी उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं दिखाया कि वो दादाजी से बात कर रहे हैं या दादाजी की तबीयत से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी इनिशिएटिव लिया है। वो लोग अपनी दिल्ली में अपनी ही दुनिया में मगन है, अपना ही घरौंदा बसाने में लगे हुए हैं, अपना घर बार ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोगों के उनकी आईडी के नीचे, उनके चैनल के नीचे एक कॉमेंट भी था कि कर्मा रिटर्न्स। मैंने ना किसी के मुंह से एक कहावत सुनी है और ख़ुद भी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको इस तरीके से धुतकारते हैं और इस तरीके से उनसे पल्ला झाड़ते हैं, उनके आगे भी वो चीज़ें ज़रूर आती हैं। ये बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने भी सुना ही होगा कि भले ही बूढ़े होने के बाद माँ बाप तुम्हारे को 100 गालियाँ देते हों, लेकिन जब तुम छोटे से बड़े हुए होंगे तो उन्हीं माता पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया होगा, तुम्हारी शैतानियाँ झेली होंगी, तुम्हारी दुख तकलीफ़ में तुमको अच्छा डॉक्टर को दिखाया होगा, खाने में कमी नहीं करी होगी, तभी तो तुम आज इस लायक बने कि तुम इस धरती पर आए, इस दुनिया में आए, 2 पैसे अच्छे से कमा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, क्योंकि माता पिता की वो देन है। तो माता पिता का कर्ज कोई भी किसी भी जन्म में पूरा नहीं कर सकता। वहाँ पे मैंने को ये कहावत एकदम से याद आ गई जब मैंने देखा नेताजी के भी खुद के कमेंट सेक्शन के नीचे लिखा था कर्मा रिटर्न्स। वैसे बोला जाता है बच्चे अपने घर से ही अधिकतर चीज़ें सीखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे बच्चों के आगे ऐसे मत करना, वो भी ऐसे ही करेगा, बच्चों के आगे ऐसे मत करना, वही ऐसे करेगा, क्योंकि संस्कार बच्चे को अपने घर से मिलते हैं। कुछ चीज़ें बच्चे घर से ही सीखते हैं और संस्कार उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे वाकई में घर से सीखते हैं। और अगर नेताजी के बच्चे ये चीज़ें देख रहे हैं कि उनके माता पिता को, अपने माता पिता से कोई भी मोह माया नहीं है, कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है, तो हो सकता है कि कल की डेट में उनके भी दिल में ये चीज़ आए कि जब इन्होंने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, अपनी घर गृहस्थी संभाली, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी संभाली। नो डाउट कि लाला जी ने अगर शादी करी तो लाला जी और अनीता जी दोनों ने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद अपना घर बनाया और आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस ज़िंदगी जीने के पीछे जिन्होंने इस दुनिया में जन्म आपको दिया, उनको आप इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। चाहे वो कितना भी कुछ बोलें या कुछ भी करें, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, खासकर दुख तकलीफ़ और परेशानी में। गर्मी के मौसम में अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे तो एटलीस्ट अपने पापा को कुछ फैसिलिटी तो वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे। उनके लिए एक कमरा तो खोल सकते थे जहाँ पे वो प्रॉपर कूलर वगैरह के नीचे सो सकें। अब जो बसंती का घर है उसी जगह पे आप देख सकते हो कितनी गर्मी है, इतना कंजेस्टेड घर है, कच्चा पक्का घर है, गर्मी में वो होंगे, गैस उनको पेट में बनती है, बीपी का उनको प्रॉब्लम रहता है, शुगर की उनको तकलीफ़ है, किस तरीके से वो इस गर्मी में सर्वाइव करोगे। मतलब हिल स्टेशन के लोग, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और बहुत लोग उत्तराखंड की तरफ आते हैं, गर्मियों में उत्तराखंड की तरफ आते हैं इस उम्मीद से कि उत्तराखंड में थोड़ा सा ठंडक मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड का टेम्परेचर अगर आप आज की डेट में चेक करो तो यहाँ का टेम्परेचर भी अनदर लेवल पहुँचा हुआ है जो शायद आपने कभी पहले हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। तो जब यहाँ पे इस कदर गर्मी है तो सोचिए कि इस वक्त वहाँ पे यूपी साइड, बिहार साइड कितनी गर्मी हो रही होगी। तो वहाँ पे दादाजी की हेल्थ को छोड़िए कि ये हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा करते हैं कितना नहीं, लेकिन क्या गर्मी के लिए ये उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते कि उनको थोड़ा सा उनकी 2-3 महीने की गर्मी ठीक से कट जाए। एक बार उनको फ़ोन नहीं कर सकते, अपना इलाज अगर आप दिल्ली में करवा सकते हो तो एक बार दादाजी का ट्रीटमेंट और दादाजी के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे क्यों नहीं ले जा रहे हो। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, वैसे हमारे हिंदुस्तान में ना लोग इमोशनल बहुत होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं ना किसी मरीज का, तो हमारे इंडियन लोग इतने इमोशनल होते हैं कि नहीं, वो फिर भी हॉस्पिटल का खर्चा, बेड का खर्चा सब कुछ उठाने को तैयार होते हैं। आपने बीते दिनों एक यूट्यूबर भी देखी होंगी, आप लोग उन्हें शायद जानते भी होंगे, उनकी सास की तबीयत ख़राब थी। अब ये सोचिए कि उस जो यूट्यूबर हैं, आधी ऑडियंस को यही नहीं पता था कि वो उनकी सास है कि उनकी मम्मा है। आधी ऑडियंस तो उनकी सास को उनकी मम्मी ही समझती थी, सोचिए। और जब उनकी सास को डॉक्टर ने कम्प्लीटली मना कर दिया था कि कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी सास को हफ्ते भर तक वेंटिलेटर से नीचे नहीं उतारा, सिर्फ इस उम्मीद में कि कुछ ठीक हो जाए, जबकि डॉक्टर वहाँ से जवाब दे चुके थे। तो ये है हमारे इंडियन इमोशंस कि हमें पता होता है कि हमारा जो बंदा है उसका टाइम आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारा दिल मानता नहीं है और हम आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे बाबूजी अभी चलते हैं,
फिरते हैं, खाते हैं, उनको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, एक अच्छे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ना तो उनके लिए कोई भी अच्छा मेडिकल अटेंशन है, ना ही उनके लिए कुछ भी ढंग से रहने, सोने, खाने की कोई फैसिलिटी है। बसंती जितना अपने तरीके से अफोर्ड कर पाती है वो उतना बाबूजी को, दादाजी को खिलाती है, जितना वो कमा पाती है उतना वो खिलाती है। लेकिन उनको बहुत सारी अलग चीज़ों की भी ज़रूरत है, उनके डाइट में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है, एक प्रॉपर डाइटिशियन से उनकी डाइट चार्ट बनाने की बहुत ज़रूरत है, अगर कि ये लोग अपने पिताजी से प्यार करते हैं। अब इस चीज़ को इग्नोर हम कर सकते थे अगर हम बोलते कि नहीं यार गांव के लोग हैं, कहाँ इतना खर्चा होगा। बसंती से हम बोल सकते हैं कि बसंती के पास कहाँ इतना खर्चा होगा, कैसे वो अपनी गुज़र बसर कर रही है, किस तरीके से खर्चा पानी पूरा कर रही है, ये उसकी आत्मा और उसका दिल ही जानता होगा। लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो ऊपर वाले की दया से बिल्कुल सेटल हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। तो उस अच्छे तरीके का 20% क्या अपने बाबूजी के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, और करना चाहिए। नो मैटर कि बाबूजी उनको कितना डांटते हों, गालियाँ देते हों, गुस्सा करते हों, लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं है। आप गालियाँ खा लो, आप उनकी नाराज़गी बर्दाश्त कर लो, लेकिन आपको उनको मेडिकल अटेंशन और उनको प्रॉपर खान पान का उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको एक अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि वो पता नहीं और कितने 10-12 साल जीने वाले हैं, हमें भी नहीं पता कि उनकी उम्र कितनी है, लेकिन जितनी ज़िंदगी उनकी बची है उतनी ज़िंदगी में आप अपनी कमाई का 20-30% तो अपने पिताजी पे खर्च कर सकते हैं ना। आखिरकार उनकी प्रॉपर्टी किसको मिली है? वो अपने साथ लेके तो नहीं जाएंगे ना। आखिरकार उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों को ही तो मिली है, उनके बेटों को ही तो मिली है। तो बेटों को ऑलरेडी वो अपनी लेगेसी में इतनी चीज़ें दे चुके हैं, तो वहाँ पे बेटों का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने पापा का ध्यान रखें। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि बाबूजी के लिए सारी चीज़ें हम शुरू से ही बसंती को करते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि बंटवारा हुआ, बंटवारे के टाइम पे ये डिवाइड हुआ, वो डिवाइड हुआ, बसंती मिलने नहीं देती या कुछ करने नहीं देती। तो बंटवारा हमेशा जायदाद का होता है, माता पिता का, इंसानों का नहीं होता। और ये बंटवारा जब हुआ था उस समय बसंती की सिचुएशन भी अलग थी। बसंती गरीब थी, बसंती को ज़रूरत थी, तो इसीलिए बाबूजी ने उस समय, बोलते ना कमज़ोर बच्चे का कभी कभी माता पिता साथ दे देते हैं, तो इस वजह से माता पिता ने साथ दिया होगा। लेकिन बसंती ने भी अपने एंड पे उनकी सेवा पानी में कोई भी कमी नहीं करी, चाहे वो सास की हो, चाहे वो ससुर जी की भी हो, वो आज भी उनकी सेवा करती है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके ससुर जी अनिता जी को कुछ बोलते होंगे तो वो बसंती को हमेशा प्यार मोहब्बत ही देते होंगे। जिस तरीके का उनका नेचर है, इस उम्र में इंसान इतना चिड़चिड़ा जाता है कि वो किसी को कुछ भी बोलता है। क्या पता बसंती भी कितना कुछ उनसे डांट सुनती होगी, लेकिन वो वीडियो में सिर्फ उतना दिखाती है जितने में बाबूजी को लोग ट्रोल ना करें, उनको गलत ना बोलें। वो ऐसा कोई मौका ऑडियंस को नहीं देती जहाँ पे वो ऐसा कुछ दिखाए कि बाबूजी बसंती को डांट रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो उन्हें भी डांटते होंगे, उनसे भी चिढ़ते होंगे, उनसे भी कभी कभी नाराज़ होते होंगे, पर वो ये सब चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ताकि बाबूजी की कोई भी नेगेटिव छवि बाहर ना जाए। तो बसंती अपने एंड पे सेवा भी कर रही है और दवाइयों पे खर्चा भी कर रही है, तो वहाँ पे बड़े बेटा बहू क्यों अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं? ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है आपके ही सब्सक्राइबर को, आपकी ही ऑडियंस को, क्योंकि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप इस लायक हैं, आप इस लायक हैं, ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने पिताजी की अच्छी खासी सेवा पानी और उनकी दुख तकलीफ़ का, उनको एक अच्छी फैसिलिटी देने का खर्चा जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। शायद इसीलिए नाराज़गी में इनके ही सब्सक्राइबर इनको बोल रहे हैं कि जैसा आपने अपने पिताजी के साथ किया, कि आपने शादी की और उसके बाद अपने पिताजी माताजी को, अपने घर को कभी मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ आपकी बीवी ने जो किया आपने वो किया, वही चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं कि आपके बेटे ने भी शादी करी और आपका बेटा भी अपनी वाइफ की चीज़ों को पूरा कर रहा है। लेकिन ललित इन चीज़ों में डिफरेंट है, रवीना इन चीज़ों में डिफरेंट है। दोनों पढ़े लिखे हैं और आज के ज़माने के बच्चे हैं। ये वो ज़माने के बच्चे नहीं हैं कि आज का रिवेंज मैं 4 साल बाद भी लूँगा और गालियाँ भी दूँगा और ये भी करूँगा और वो भी करूँगा। वो ऐसे बच्चे नहीं हैं। अगर आप उन बच्चों से तमीज़ से, रिस्पेक्ट से और प्यार से बात करोगे तो वो बच्चे आपके लिए क्या क्या कर देंगे। वो वैसे बच्चे हैं जिस बच्चे ने 8 महीने तक अपनी शादी बताई नहीं, सिर्फ इसीलिए कि माँ बाप की रेपुटेशन पर बात ना आए। 8 महीने तक वो दोनों घरों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। तो वो शादी के बाद भी अपने माता पिता का बेटा है और बेटे होने का फ़र्ज़ टाइम टू टाइम निभाता है।
तो उसने अपने माता पिता से मुंह नहीं मोड़ा, तो लाला जी को क्या इस तरीके से अपने पिताजी से मुंह मोड़ना चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने बंटवारा किया है और सिर्फ इसीलिए कि बसंती ने आने से रोक लिया। बसंती कोई नहीं होती किसी भी बच्चे को अपने पिता से ना मिलने देने से, बसंती कोई नहीं होती किसी भी माँ बाप को उनके बच्चों से ना मिलने देने से, वो कुछ नहीं होती। अगर आपके अंदर दिल है, मन है, तो आप ज़रूर मिलने जाएंगे, कोई किसी को नहीं रोक सकता। आज की डेट में कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर आप उनके लिए करना चाहें तो आप दिल खोल के कर सकते हैं, बिना किसी की डर और बिना किसी के परमिशन से, क्योंकि जितने वो बसंती के पिताजी लगते हैं, ससुर जी लगते हैं, उतने ही वो आपके भी लगते हैं। जितना हक उनका उस पे है, उतना ही हक आपका भी उन पे है। तो बसंती मना कर रही होगी, ये कर रही होगी, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। आप वैसे भी बसंती से डरते तो हैं नहीं, है ना, और डरना भी क्यों है, वो अपना कमा रही है, आप अपना कमा रहे हो, दोनों अपनी अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। तो बाबूजी की सेवा के टाइम पे, दादाजी की सेवा के टाइम पे किस बात का डर? दादाजी को फैसिलिटी देने में, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में, दवाई देने में किस बात का डर, जब वैसे भी बसंती से किसी को कोई डर ही नहीं है ना। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को अब बाबूजी की थोड़ा सा टेक केयर करनी चाहिए। उनकी जो हालत है वो कभी भी 2-4 दिन बाद ख़राब हो जाती है। गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, उनको एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, एटलीस्ट गर्मी, ताकि इस गर्मी के मौसम को वो झेल लें, इस टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर लें। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप मेरी बातों से कन्विंस भी होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि माता पिता की सेवा से आप लोग अपने आप को वंचित मत करो। बाद में आप यही दिन याद करेंगे और यही कर्मा आपके आगे आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा। ये मेरी बिलीव्स हैं एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की ये बिलीव्स होती हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी उसी के अनुसार मिलता है। सो ये था आज का रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।